अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो है कलर साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। रंग का गोरा या काला होने से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि आपकी स्किन सेहतमंद यानी कि हेल्दी होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी भी किस्म के दाग धब्बे या कोई निशान मौजूद ना हो। ऐसी स्किन जो है हर एक को खूबसूरत दिखाई देती है। हेल्दी स्किन के साथ साथ अक्सर औक़ात मौसम की शिद्दत और आलूदगी के सबब गोरी रंगत भी मांद पड़ जाती है और मुरझा सी जाती है। इस रंग को घर बैठे मिनटों में साफ़ करने के आसान तरीका जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह आज का ज़माना बहुत तेज़ रफ्तार हो गया है, इसी तरह किसी इंसान के पास अब इतना टाइम नहीं बचा कि वो महीनों टोट के इस्तेमाल करे और उनके नताइज का इंतज़ार करें। लोग अब इन चीज़ों को पसंद नहीं करते जो फ़ौरी नताइज देने वाले ना हों। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो कि झटपट तैयार हो जाती हैं और उससे जो है आपको जो है कलर भी साफ़ मिलता है, आपके दाग धब्बे भी रिमूव हो जाते हैं, जो धूप की वजह से आपकी स्किन जो है डार्क हो जाती है, जल जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए हल्दी 1 चम्मच, वाइटनिंग कैप्सूल आपको चाहिए 4 अदद, जौ का आटा आपको चाहिए 3 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से एक प्याले में निकाल के मिक्स कर लीजिए और एक स्मूथ सा जो है पेस्ट आप तैयार कर लीजिए। जब ये आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो अपने फेस को जो है वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद ये फेस पैक जो है अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। इसके अप्लाई करने के 20 से 25 मिनट के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आपकी फेस जो है ड्राई होने लगे तो फिर आपने जो है इसको क्या करना है, हल्के हाथ से मसाज करते हुए इसको जो है उतार लेना है और फिर सादे पानी से आपने वॉश कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी से पहले दुल्हन को उपटन और हल्दी लगाई जाती है। इसकी वजह से हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ स्किन को एक कुदरती चमक और कुदरती निखार भी देती है। तो इससे आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा, जिल्द आपकी जो दाग धब्बों से पाक हो जाएगी और मिनटों में आपका जो रंग है वो दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में आपने 2 से 3 दफ़ा इसको जो है ट्राई करना है, लगाना है, इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो वाकई आपका जो चेहरा है वो दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा और आपकी फेस पे एक चमक भी आएगी, शाइन भी होगी और हेल्दी भी हो जाएगी स्किन। क्योंकि रंग गोरा होना ज़रूरी नहीं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपकी स्किन का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अगर आप ये छोटा सा उपटन, इसको उपटन ही कह सकते हैं, अगर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कलर है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन भी हेल्दी हो जाएगी और साथ ही आपके स्किन पे जो धूप की वजह से जो है बर्न हो गए हैं, डैमेज हो रही है, बेरुखी हो गई है और इस तरह के दाग धब्बे भी हैं और कील मुहासे वगैरह, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। इसके इस्तेमाल करने से आपको तमाम स्किन के जितने भी मसाइल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सबसे जो बेहतर और सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है, जो लोगों को पसंद आता है कि वो रंग फेयर हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन कलर फेयर होना चाहिए। और आजकल ये रुझान लड़कियों और ख़वातीन में नहीं बल्कि अब तो मर्द हज़रात भी चाहते हैं कि उनका कलर जो है फेयर हो जाए, वो ख़वातीन और लड़कियों से भी खूबसूरत दिखाई दे। तो भाई जनाब खूबसूरत हो, मैंने इसीलिए रेमेडी दी है कि ये लड़कियाँ, ख़वातीन, मर्द हज़रात, लड़के ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखाई दें। तो इस रेमेडी को आप सब ट्राई कीजिएगा और जो है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप यकीन जानिए कि आपकी स्किन जो है हेल्दी भी हो जाएगी, दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएंगे और आपका जो कलर है वो फेयर होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कलर फेयर हो जाएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी